हेलो स्टूडेंट, ये क्लास ट्वेल्थ का कौन सा क्लास ट्वेल्थ का ट्वेल्थ क्लास का जो इंग्लिश है जिसका नाम था रेनबो इंग्लिश। रेनबो इंग्लिश जो बुक है, जो प्रेजेंटेशन बाय सुबह सर, ये यूट्यूब चैनल पर ये क्लास स्टार्ट हो गया है आज से। ठीक है, और कितना नंबर का कितना पूछेगा, कैसे पूछेगा, वे सब रिपोर्ट देंगे। लेकिन फिलहाल टाइम ना मिलने के कारण हम अभी जो क्लास चालू करने वाले हैं वह एक समरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और रही बात कहानी, मैं एक कहानी भी लेके आऊँगा, बहुत शॉर्ट में लेके आऊँगा कहानी को, जिसे स्टोरी कहते हैं। बहुत ही अच्छा ढंग से लाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है, इंतज़ार की देरी ना होगा तो क्रैश कोर्स आते आते हम सब वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्यान रहे, रेनबो बुक के नाम है, क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेड बाय सुभाष सर के द्वारा ये क्लास चलेगा यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री चलेगा, कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको खाली क्लास और साथ में कॉपी कलम लेने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे किसी को अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति को जो इंग्लिश हार्ड लगे उसे लिख लेना है। ठीक है, कि ये हार्ड लगता है, और जैसे मैं बात करूँगा, जैसे मैं पढ़ूँगा उसी तरह आपको दोहरा लेना है। ठीक है, तो देर ना करें ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, तो चलते हैं। ये रहा आपका समरी, बहुत ही बेहतरीन 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का। चैप्टर 1 है जिसे नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी है, जो पूछता है 5 मार्क्स का। एग्जाम कितना मार्क्स का पूछता है? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का जो पूछता, तो पहला का था, ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी लोग कि किस तरह समरी को पढ़ेंगे, किस तरह याद करेंगे। जैसे देखेंगे कि यहाँ से लेके जो दिया गया है यहाँ तक फुल स्टॉप, यहाँ तक सबसे पहले हम याद कर लेंगे, उसके बाद ही हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। समझ रहे ना? भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज एन एसे, इज एन एसे मतलब समझ जाओ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है? एक निबंध है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक कुछ ही निबंध है। ये इतना का ये हुआ, इतना तो समझ में आ गया ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है। मतलब जो इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर राइटर भाई जो है वे महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी जो लिखे थे वे इससे लिखे थे। क्या लिखे थे? इससे। यहाँ खुद देखें अच्छा से, इससे, ये पीला वाला। जब गांधी जी के बात करें कैसा स्टोरी लिखे थे, वो इससे लिखे थे। उसके बाद देखना है, इससे के बाद डेट हाइलाइट्स द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी के विचारों का, महात्मा गांधी जी के क्या था? विचारों का हाईलाइट, मतलब प्रोमेट, समझना, प्रमोट कर रहा था, करता है। इनके विचारों को कुछ ही कर रहे थे, प्रमोट करता है। गांधी जी के विचारों पर क्या करता था? प्रमोट किया करता था। He compared the Indians ancient civilization with the Western। पूरी फुल स्टॉप तक पढ़ लेंगे, उसके बाद बताएंगे। वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन,
वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन डेवलप्स morality morality will western civilization ध्यान से देखिए civilization spreads morality our मतलब मोरलिटी, यहाँ तक फुल स्टॉप। अब यहाँ के जो बात कर रहा, हम लोग को जो स्टार्ट था वो कहाँ से था, यहाँ से। हे कंपेयर्स, ये कहते हैं उन्हें भारतीय प्राचीन सभ्यता को वेस्टर्न पश्चिम, द मॉडर्न या आधुनिक सभ्यता के साथ डेवलप्स कर रहे थे, मतलब तुलना कर रहे थे। मोरलिटी विल वेस्टर्न मतलब आवर सिविलाइजेशन स्प्रेड इमोरलिटी सभ्यता के साथ तुलना की। उसके बाद आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड मतलब अपनी भारतीय सभ्यता नैतिकता को कुछ कर रहा था, विकसित कर रहा था। Therefore we need not copy the Western civilization जो कॉपी कर रहा था वो समझ रहे ना, वेस्टर्न मतलब पश्चिम सभ्यता नैतिकता को फैलाती है। उसके बाद देखना है, need not to copy the Western civilization. Our ancestors advised us to maintain distance from the use of machinery because the use of machinery may paralyze our hands and feet. इसलिए हमें पश्चिम सभ्यता की नकल की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पश्चिम क्या है, आवश्यकता उधर की नहीं है, पश्चिम दिशा की जो डिस्टेंस था, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक मशीनरी का कुछ किया था, उपयोग से दूरी बनाए रखने के सलाह दिया था। उसके बाद अगला इसी के सटीक में है, कहते हैं कि दे suggested restricting our wants to lead a happy life मतलब they suggested resisting our wants to lead a happy हमारे पूर्वजा का जो मशीन था उसे सलाह दिया था, क्योंकि मशीनरी का जो उपयोग था वे हाथ और पैरों को पैरालाइज कर सकते थे। पैरालाइज जो ऊपर के था, पैरालाइज मतलब समझ रहा ना, हाथ पैर को जो पैरालाइज मतलब हाथ पैरों द्वारा अपनी मशीनों को कुछ ही कर देते हैं, उपयोग करते थे। गांधी जी की मशीन क्या था, एक चरखा था। क्या था, चरखा। उसके बाद फिर आगे देखना है, हैप्पी सुझाव दिए थे, अपनी इच्छाओं को सामना करना चाहता था। क्या करना चाहता था, सामना अपनी लाइफ को, ताकि वह जीवन खुशी दे। समझ रहा ना, हैप्पी लाइफ, वह जीवन कैसा दे, खुशी दे। आवर सिविलाइजेशन
आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव विल द अदर। हमारी जो सभ्यता है वो अभी जीवित है। क्या है? जीवित है। क्योंकि दुनिया जितना है वो अन्य सभ्यताओं को नष्ट हो गई है। अदर, अदर क्या कहता? दुनिया अन्य सदस्यों के लिए क्या होगी? नष्ट होगी। कोची सभ्यता। उसके बाद सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पेरिसिट therefore according to Gandhiji's word, if we want our India to rise and shine, we should always respect the glory and dignity of our civilization and culture. क्या है? and culture। अब बात समझ। जो हमारा भारत ऊंचे, तो गांधी जी के जो शब्द जो था, अगर चाहते हैं तो अपना ऊंचे उठे हुए चमके और हमेशा सभ्यता के ही शान और गरिमा का अंदर करना चाहते थे। फिर बोले कि देयर इज नो मैच फॉर इट इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया कोई भी समर्थक पूंजी नहीं है। A mad rush for materials has weakened the mind of people. The mind of people मतलब कि सामग्रियों जो था वो एक पागलपंथी के दौर पे वो मन को क्या हो गया था? कमजोर कर दिया था। माइंड, पीपल, वीकनेस मतलब कमजोरियापन। वीकनेस का मतलब क्या होगा? कमजोरियापन। मटेरियल्स जो सामग्रियों मतलब जो सामान होते हैं। मैट, ये रहा समरी का। अब थोड़ा सा समरी को एक और साथ पढ़ लें ताकि बच्चा को पूरा मतलब कि एक सरल भाषा में हम लोग पढ़ते हैं कैसे याद किया जाए। ठीक है, चलो। कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। यहाँ तक याद कर लेंगे पहले। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे दैट हाइलाइट्स द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। ही कंपेयर द इंडियन एनिसेंट civilization with the western or the modern civilization develops morality while western civilization spreads immorality मतलब इस तरह से पढ़े आ जाना चाहिए तो याद हो। रिपीट देते देते मन में रखते रखते करते रहे। उसके बाद आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये हो गया तीसरा पॉइंट। आवर एंसेस्टर्स एडवाइज us to maintain distance from the use of machinery because the use of machinery may paralyze our hand and feet, जो अपने पैरों के द्वारा। उसके बाद फिर देखेंगे कि देश अगेंस्ट resisting our want to lead a happy life। यहाँ तक पढ़ लेंगे। Our civilization is still alive in the other civilization of the world perished. Therefore, according to Gandhiji words, if we want our India to rise and shine, we should always respect the glory and dignity of our civilization and culture। ऐसे आना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद देखना है सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देयर इज नो मैच फॉर इट इन दिस वर्ल्ड, ए मैड रश फॉर materials एज weakened द माइंड ऑफ पीपल। ये रहा समरी। तो आप लोग समरी के बार बार पढ़ें, बार बार देखें, नहीं याद होता उसे बार बार दोहराएं। ऑटोमेटिक एक वे याद होना ही होना है, ठीक है। तो आप लोग के समरी जो था मैंने बता दिया, बाकी रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो वेट करेंगे, ठीक है।